क्लास मैथ की जो न्यू बुक है सिंगल नेशनल करिकुलम एसएनसी 2023 उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका जो पहला पार्ट है, ये दो नंबर्स हैं, इनको करना है ऐड। तो सबसे पहले इन नंबर्स को ऐड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5/9 इसको ऐड करना है 4/9 में। तो दोनों के एलसीएम में 9 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 9। अब आपने 9 का टेबल पढ़ना है कि 9 आए, तो 9 1s आर 9, तो ऊपर 5 ही आ जाएगा। 9 1s आर 1, तो 1 4s आर 4 ही आएगा। 5 + 4 9, 9/9 कैंसल आउट कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 9/9 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी दो नंबर्स को ऐड ही करना है। तो सेकंड पार्ट है -13/4 एंड 9/14। तो इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। तो इसका यहाँ पे पहले मैंने लिख लिया है सोल्यूशन, -13/4 और 9/14, इसको हमने करना है ऐड। तो अब हमें 4 और 14 में से एलसीएम कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो इसका बेस्ट वे ये है कि हम इनके बना लेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जब बनाएंगे तो 2 2s आर 4 हो जाएगा और ये 2 7s आर 14 हो जाएगा। अगेन 2 के टेबल में कर सकते हैं, 2 1s आर 2 और 7 इसी तरह, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 1s आर 7। तो 7 2s आर 14, 14 2s आर 28, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 28। अब 4 का टेबल पढ़ना है कि 28 आए, तो 4 4 7 बार 28, 4 7s आर, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 91। और 14 2s आर 28 और 9 2s आर क्या हो जाएगा 18। 91 में से जब 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 73। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इस वजह से आंसर में भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो ये इसका सेकंड पार्ट जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी दो नंबर्स को ऐड करना है। तो -6/13 प्लस -8/13। तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया 13, तो ऊपर आ गया -6। अब प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, दोनों में सेम था एलसीएम, इस वजह से ये आ गया। और 8 और 6, 6 और 6 12 और 2 14, तो इसका आंसर आ जाएगा -14/13। आंसर में माइनस लिखा है क्योंकि 8 के साथ माइनस है। बड़ी वैल्यू वाला हमेशा साइन आपने आंसर में लगाना है। तो पार्ट नंबर 4 में भी 3/4 है और 6/5 है। तो इन दो नंबर्स को करना है ऐड। तो यहाँ पे हम प्लस और -6/5 लिख लेंगे। आपको पता है जब 3/4 है, ये प्लस माइनस माइनस 6/5। तो अब हमने लेना है एलसीएम। 4 और 5 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 2s आर 4 हो जाएगा, 5 इसी तरह, फिर 2 1s आर 2 5 इसी तरह। 5 के टेबल में करेंगे तो 5 1s आर 5, 2s आर 10 10 2s आर 20। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 20। अब 4 का टेबल आपने पढ़ना है कि 20 आए, तो 4 कितने बार 20, 4 5 बार 20, तो 5 3 बार क्या आ जाएगा 15। 5 कितने बार 20, 4 बार, और 6 4 बार 24। जब 15 में से 24 निकालेंगे तो -9/20। अब माइनस क्यों आया, 24 में से 15 निकाले, 5 यहाँ से 4, ये 9 बनता है, लेकिन बड़ी वैल्यू 24 है, इसके साथ माइनस था, तो आंसर में माइनस आ गया। बात क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 4 और -3/5। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमने करना है, इसको ऐड जमा करना है दो नंबर्स को, क्योंकि सवाल में ये कहा गया है कि ऐड द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 + -3/5, तो हमने लेना है एलसीएम। जहाँ पे कोई वैल्यू भी ना हो वहाँ हम 1 सपोज कर लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 5। तो अब यहाँ पे देखिए 5 1s आर 5 और 5 4s आर ऊपर आ जाएगा 20। 5 1s आर 5 होता है, तो 1 3s आर 3। 20 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो ये इसका आंसर होगा। और यहाँ तक इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं।